सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां श्लोक नंबर 1। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ये प्रथम श्लोक के विषय में हमने जो विचार किया उसको सार रूप से याद कर लेते हैं। जैसे अर्जुन जी का प्रश्न है, सगुण साकार की उपासना करने वाले योग को अच्छी तरह जानने वाले हैं या निर्गुण निराकार की अक्षर उपासना करने वाले हैं, वो आपको या योग को अच्छी तरह जानने वाले हैं? ये प्रश्न है। इसमें जो अर्जुन है, तो अर्जुन शब्द का अर्थ समझ के जो अधिकारी है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करने वाला है, वही अर्जुन है। फिर एवं सतत युक्ता, ये पद से पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक का जो अर्थ है वो समझने का हमने प्रयत्न किया। मत कर्मकृत मत परमः, वो सब अधिकारित्व है, उसके लिए हमने पूरा विचार कर लिया। और ऐसे अधिकारी हम होंगे तभी हम भक्त कहलाएंगे, और ऐसे भक्त होंगे तभी भक्ति का फल मुक्ति मिल सकता है। तो एवं सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। फिर एवं सतत युक्ताः से हमने 2 अध्याय से 11वें अध्याय तक जो जो उपासना भगवान ने बताई उसका संक्षेप में हमने समझने का प्रयत्न किया। 3 प्रकार की भक्ति है। भक्ति मतलब जीवन पद्धति है, एक कर्मयोग लक्षण, एक उपासना योग लक्षण भक्ति और ज्ञान कांड लक्षण भक्ति। कर्मयोग प्रधान जो भक्ति है उसमें सकाम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग है। अगर कामना है तो फल में प्रसाद बुद्धि रख के सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति करना है। अगर कामना न्यून हो गई, कम हो गई, तो निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति। फिर जो ईश्वर प्रेम से प्रेरित होकर हम ये कर्मयोग कर रहे हैं, तो वो ईश्वर का स्वरूप क्या है? जब ये सोचते हैं तो एक रूप ईश्वर उपासना लक्षण भक्ति करते हैं। फिर एक रूप में ईश्वर है तो बाकी रूप में कौन है? तो सर्व रूप में विश्व रूप ईश्वर का ही है, ईश्वर ही विश्व रूप से दिख रहे हैं, तो वो विश्व रूप उपासना हम किया। तो ये भक्ति के 4 प्रकार हो गए। ये सगुण साकार की उपासना है। और जो बाद में बताया 5वां, जो यहाँ दूसरा विकल्प अर्जुन जी ने दिया, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर है, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो अव्यक्त है, किसी भी तरह से वो व्यक्त नहीं होता तो जान नहीं सकते। ऐसे जो अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसमें जो मन लगा रहे हैं, वैसे निर्गुण निराकार के उपासक है, ये 2 में से श्रेष्ठ कौन है? तो लास्ट में हम देख रहे थे कि ये जो योग है, योग वित्तमाः, योग वित्त मतलब योग को जानने वाला, योग वित्तरः तो योग को अच्छी तरह जानने वाला। 2 है, उसमें से कौन है? कंपैरेटिव डिग्री, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। योगविद योग को जानने वाला है। फिर 2 हुए तो 2 में से कौन श्रेष्ठ है? तो योगवित्तर, और योगवित्तमः मतलब सुपरलेटिव डिग्री। योग को जानने वाले जितने भी हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, कुछ लोग तो उससे आगे चले जाते हैं, बेस्टेस्ट। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्टर, बेस्टेस्ट। तो सबसे अच्छा कौन योग को जानने वाला है, उसके बारे में अर्जुन जी पूछ रहे हैं। क्यों? मुझे योग करना है।
योग मतलब परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करना है, इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा है कि कौन योग को अच्छी तरह जानते हैं। उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसका जो श्लोक हमने भागवत से रेफरेंस, ये श्लोक देख रहे थे हम कि 3 प्रकार के योग भागवत में बताए गए हैं, भगवान ने खुद बताए। योगास्तयो मया प्रोक्ता नूनाम श्रेयो विदित्सया। श्रेय की प्राप्ति की इच्छा है ऐसे साधक के लिए भगवान कहते हैं मैंने मया प्रोक्ता, मैंने 3 योग बताए हैं। शास्त्र की सब जहां जहां भी योग के बारे में विचार किया गया है न, उसको सार रूप से यहाँ समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जब योग वित्त महाशब्द है तो योग को समझना चाहिए। तो ये योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो किस योग का अधिकारी कौन है, इसका निर्णय आवश्यक है, क्योंकि हमें करना है। तो ज्ञान योग का सबसे पहले भगवान ने बता दिया, निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासी नाम इह कर्मसु। इह लोके, कर्मसु न्यासी नाम, जिन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया है। न्यासी नाम कर्मसु, कर्मसु न्यासी नाम, निर्विण्णा नाम, जिसका चित्त वैराग्यवान है, वैराग्य को प्राप्त हुए है। लेकिन वैराग्य कैसा? वैराग्य के भी बहुत प्रकार है। कैसा कैसा वैराग्य है कुछ तो पता होगा ही। क्षणिक वैराग्य है, कुछ ऐसी घटना घटी और वैराग्य आ गया, लेकिन वो कितनी देर रहता है? जैसे परिस्थिति बदल गई वैराग्य गायब। तो क्षणिक वैराग्य है। कभी स्मशान वैराग्य है, किसी स्वजन की मृत्यु हो गई, स्मशान में ले जाते, अग्नि संस्कार कर दे, तब तो इतना वैराग्य आता है ना, जब स्मशान में सबकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है सब वैराग्यवान हो ही गए हैं, लेकिन जैसे बाहर निकले तो सब वैराग्य गायब। तो ये स्मशान वैराग्य है। अभी बाल वैराग्य होता है, बचपन में वैराग्य आ गया, लोगों की बात सुन के, ऐसे सत्संग कुछ ज्यादा ही सुन लिया बचपन में, और पूर्व संस्कार नहीं है, पूरी सोच अच्छी नहीं है, तब तक क्या हो जाएगा? हाँ, वैराग्य आ गया। लेकिन वो वैराग्य कब तक रहेगा? जैसे ही युवावस्था आई, ऐसे अवस्था के अनुसार मन में चित्तवृत्ति का उद्भव होता है। जैसे ही युवावस्था प्राप्त हुई, विषय सामने आए तो वैराग्य चला जाता है। विषय सामने नहीं है तब तक वैराग्य टिकता है। ऐसे ये बाल वैराग्य है। वैसे क्षणिक वैराग्य हमने देखा, वैसे भय वैराग्य, कुछ भय हुआ ना तब भी वैराग्य आ जाता है। संसार में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि खूब भयभीत हो, क्या होगा पता नहीं, भविष्य अंधकारमय दिखता है, तब लगता है कि ये सब नश्वर है, छोड़ दो, आश्रम चले जाते हैं। तो परिस्थिति बदल गई तो फिर वैराग्य चला जाता है। और एक होता है विवेक वैराग्य। शास्त्र की समझ प्राप्त करने के बाद, संसार का सही स्वरूप शास्त्र अध्ययन से जान लिया, फिर जो वैराग्य की प्राप्ति होती है। संसार पूरा अनित्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी वही नित्य है। एकम सत्यम, जो ब्रह्म है, बाकी सब अनित्य है। जो अनित्य है तो मुझे सुखी नहीं कर सकता, जो मुझे सुखी नहीं कर सकता तो उससे मुझे क्या लेना देना, उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई। और सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा हो गई तो कहते हैं जगत में वैराग्य की प्राप्ति हुई। ये विवेक वैराग्य है। ऐसे वैराग्यवान है निर्विण्णानाम कर्मसु न्यासीनाम ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग तेसु मतलब कर्मसु, कर्म में आसक्त है और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई है, और पूरे कर्म में ही आसक्त है, बस कर्म करते रहते, कर्म करते रहते हैं और जगत में सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। तो तेषु अनिर्विण्णा चित्तनाम कर्मयोग कामी नाम। ऐसे जो कामी है, मतलब कामना है जगत में कहीं भी प्रयत्न करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी कामना है तो कर्मयोग, उसके लिए कर्मयोग है। और न निर्विण्ण न अतिसक्त, कर्मयोग करने वाले हैं, कामी है, उतनी कामना में आसक्त नहीं है हम, और पूर्ण वैराग्य भी नहीं है। और ऐसे हम हैं तो हमारे लिए ये भक्ति योग सिद्धि, ये भक्ति योग हमें सिद्धि प्रदान कर सकता है, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे कहा ना कि
ये बाल वैराग्य है। ये ज्यादातर लोगों में ये क्षणिक वैराग्य, बाल वैराग्य ऐसा ही होता है। जब तक विषय सामने नहीं है ना, तब तक वैराग्य टिकता है। आज उपवास है, क्यों? खाना मिला ही नहीं तो उपवास है। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बिरबल की कहानी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ ही हो हर वक्त, लेकिन ऐसा कुछ मार्गदर्शन प्रदान करना हो या कुछ ऐसा सीखने के लिए कोई बात बतानी हो, तो ऐसा अकबर बिरबल के नाम पे चढ़ा देते होंगे लोग। लेकिन ऐसा सुना है, अकबर ने कुछ बिल्ली रखी थी, उसको ट्रेनिंग भी दिया। ट्रेनिंग देके ऐसे तैयार कर दिया कि जब वो शाम को खाने के लिए बैठता था ना, तो सब बिल्ली सामने खड़ी रहेगी और उनके सिर के ऊपर दीपक जलाएंगे, और वो बिल्ली वहीं खड़ी रहेगी जब तक अकबर खाना खा ना ले। बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं, और उसके दिए के प्रकाश में वह खाना खाते थे। फिर एक दिन बिरबल को पता चला, और बिरबल को बताया कि हाँ ऐसा है, देखो मैंने बिल्ली को कितना ट्रेनिंग दिया है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। बिरबल ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले आओ आप देखने के लिए। डिनर पे इनवाइट किया। तो जैसे ही डिनर पे गए, सब बिल्ली एक लाइन से खड़ी है, उसके सिर के ऊपर दीपक रखा है, उसके प्रकाश में डिनर का आयोजन हुआ है। अब बिरबल ने क्या किया, वो अपने जो खेस लगाते हैं ना, उसके छेड़े के पास एक छोटी सी चूहे को लेके गया था, उसने बंद कर दिया था, छोटा सा चूहा था। जैसे ही डिनर के लिए बैठे, सब बिल्ली बैठ गई, सब कुछ ठीक हुआ, जैसे ही खाना शुरू किया ना, उसने धीरे से चूहे को छोड़ दिया। अभी क्या होगा? सब बिल्ली, सब ट्रेनिंग गायब, चूहे के पीछे सब बिल्ली भागी। जब तक विषय सामने नहीं है ना, तब तक सब बिल्ली ठीक है, चूहे को देखा तो सब भागी। बस ऐसे ही होता है जीवन में। ऐसा लगता है वैराग्य, जब विषय सामने नहीं है तब तक तो वैराग्य टिकता है, लेकिन विषय सामने होने पर भी विषय का स्वरूप अगर पता है, शास्त्र से जान लिया है अनित्यम असुखम, तो उसमें सुख बुद्धि नहीं होगी। वैराग्य मतलब क्या? जगत में सुख बुद्धि का अभाव, जगत में प्रयत्न नहीं करना है या सब कुछ छोड़ देना है, वो वैराग्य नहीं है। सब कुछ सामने रहने पर भी मेरे लिए ये सुख का कारण नहीं है, ये मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये निश्चय ही वैराग्य है, ये विवेकजन्य वैराग्य है। ऐसा वैराग्य है तब तो ठीक है। अगर ऐसा वैराग्य नहीं है तो हम ये भक्ति योग के अधिकारी है। अतिसक्त भी नहीं है, संसार में अत्यंत आसक्त नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह में हम यहाँ सत्संग के लिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। और पूर्ण वैराग्यवान भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम आश्रम चले गए। तो हम भक्ति योग के अधिकारी है, तो हमारे लिए ये अध्ययन लाभदायी हो सकता है। तो अभी ये जो अर्जुन जी का प्रश्न हमने समझने का प्रयत्न किया कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है कि निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है। इसमें अधिकारी का हमने विचार किया, खूब विस्तार से हमने समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि हमें अधिकारी बनना है। अधिकारी बनने के बाद, भक्त होने के बाद यहाँ जो भक्ति का उपदेश दिया जाएगा वो करेंगे तो फलदायी होगा। अभी एक शब्द है ना, भक्ति हमने समझ लिया। भक्त क्या है? भक्त मतलब भाग, भाग ज्ञान होने से भाव उत्पन्न होता है, भाव होने से सेवा होती है, ये भक्ति हुई। परमात्मा की प्राप्ति का जो भी प्रयत्न है उसको योग कहते हैं। तो भक्ति और योग दोनों समझ लिया। तो हम लोग भक्ति करते हैं, योग करते हैं, दोनों को मिला के करना है। भक्ति को योग बना के करना है। भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, दोनों को मिला के करना है। भक्ति योग बन जाना चाहिए, तभी हम ये अध्याय में जो लाभ बताए हैं वो सब हमें प्राप्त हो सकता है। ये अध्याय का लाभ क्या है पता है? भगवान ने कहा है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता।
विनाश मतलब पतन होना या संसार में पुनरागमन होना, वो नहीं होगा। ये भक्ति का फल है। उससे इसी अध्याय में बताएंगे, मैं समुद्धरता भवामि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम अहम समुद्धरता भवामि। जो ये इसमें आएगा 6 या 7वां श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। ऐसे भक्त है उसका मैं उद्धार करता हूं। तो भक्ति योग का फल क्या मिलेगा? ये संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। जब ये श्लोक समझेंगे तो पूरी विचार करेंगे, मृत्यु युक्त संसार सागर से हमारा उद्धार करना है। तो यहाँ ये 2 फल है, ये फल प्राप्त करना है तो भक्त बनना है और भक्ति योग करना है। अभी भगवान क्या जवाब देते हैं वो सोचते हैं। पहले जो अर्जुन जी का प्रश्न है वो समझ में आ गया ना, सगुण उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासना। लेकिन ये प्रश्न कैसा है? जो मैंने कहा था, एक दृष्टांत दिया था कि यहां पर हार रखा है, एक आभूषण रखा है, एक ओरिजिनल है सुवर्ण का है, दूसरा इमिटेशन वाला है। तो क्या प्रश्न होगा? कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा ओरिजिनल है? ये प्रश्न कब हो सकता है? जब मुझे लेना है तो, आपको मिलने वाला नहीं है तो जो भी हो क्या फर्क पड़ता है? यहां ये उपासना श्रेष्ठ है या ये उपासना श्रेष्ठ है, जब अर्जुन जी ऐसा पूछते हैं मतलब उनको 2 में से एक पसंद करना है। अब ये सोचिए कि इज इट ओपन फॉर चॉइस? दोनों चॉइस हमारे पास है कि हम सगुण उपासना करें या निर्गुण उपासना। हाँ, जो अधिकारी है उसके लिए वही करना है, जो जिसका अधिकारी ही नहीं है वो उसमें नहीं कर सकते। जैसे 5 प्रकार के जो भक्ति देखे ना हमने, सकाम कर्म योग लक्षण, निष्काम कर्म योग लक्षण, उसको एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। छोटा बच्चा है, उसको पीएचडी तक पढ़ना है, तो सीधे पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? स्कूलिंग करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा और फिर यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करना है। वैसे 3 प्रकार हुए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हमने देखा उसमें भी 3 है, कर्मयोग, उपासना कांड और भक्ति कांड। लेकिन उसमें भी 2-2 भाग कर दिया ना हमने, इसमें भी वैसे ही करते। स्कूलिंग में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कॉलेज में भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद रिसर्च। अभी एक विद्यार्थी है, उसके लिए कोई चॉइस है क्या? छोटा बच्चा है तो प्राइमरी में ही जाना है उसको, प्राइमरी पास कर लिया तो सेकेंडरी में ही जाना है, वो कॉलेज में सीधे नहीं जा सकता। कॉलेज से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फिर पीएचडी में जा सकता है, रिसर्च करने के लिए जा सकता है। इसमें कोई ओपन टू चॉइस नहीं है। तो प्रश्न क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार है तो आप पीएचडी में भी जा सकते हैं, अधिकार नहीं है तो स्कूलिंग भी करना पड़ेगा। ऐसे ही सगुणोपासक की जो अधिकार है तो सगुणोपासना ही करना है, निर्गुणोपासना में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो प्रश्न क्या होना चाहिए? अर्जुन जी का भी प्रश्न तो वही है, लेकिन अब सोचेंगे नहीं तो प्रश्न समझ में आएगा। अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं? दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है मतलब मेरा अधिकार मुझे पता नहीं है, आप ही बताओ कि मेरे अधिकार के हिसाब से मेरे लिए क्या सही है। मैं प्राइमरी स्कूल में जाऊं, सेकेंडरी स्कूल में जाऊं, कॉलेज में जाऊं या रिसर्च करने के लिए जाऊं, मेरा अधिकार क्या है पता नहीं, इसलिए आप मुझे बताओ। और भगवान का उत्तर भी वैसा ही है। हमें तो पता है ना, सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना?
निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। अक्षर अव्यक्त की उपासना करो, निधिध्यासन करो और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान का उत्तर वैसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन जी का भी अधिकार नहीं है वैसा, और ज्यादातर जितने भी साधक है, मेजोरिटी सबका अधिकार सगुण उपासना में है। और सब जिसका अधिकार सगुण उपासना में है उसको यही कहना पड़ेगा कि यही श्रेष्ठ है, तभी उसमें प्रवृत्ति होगी, रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि श्रेष्ठ है वो मुझे करना है। अगर श्रेष्ठ है पहले ही बता दिया होगा। अर्जुन जी की जगह मानो उद्धव जी है सामने, उद्धव जी ज्ञानी भक्त है, सुखदेव जी है, तो भगवान का उत्तर क्या हो सकता है? निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, तो उसके अधिकारी है। लेकिन यहां भगवान जो उत्तर देते हैं उसमें सगुण उपासना की प्रशंसा करते हैं, वो श्रेष्ठ है ऐसा ही कहते हैं। हम दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसके विचार में आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उत्तर दिया, मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। क्या कहा भगवान ने? ये भक्ताः मयि आवेश्य मनः नित्ययुक्ताः श्रद्धया परया उपेताः माम उपासते ते मे मताः युक्ततमाः। मयि आवेश्य मनः, मेरे अंदर मन को आवेशित करके, प्रवेशित करके, लगा करके, नित्य युक्त होके और परया श्रद्धया उपेताः, परम श्रद्धा से युक्त होकर माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। 3 बात बताई, मयि आवेश्य मनः, नित्ययुक्ताः और परया श्रद्धया उपेताः। ऐसे भक्त युक्ततमाः, सबसे अच्छी तरह योग को जानने वाले हैं। युक्ततमाः, युक्त, युक्ततर, युक्ततम, सुपरलेटिव डिग्री में ही भगवान ने जवाब दिया है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान का ये मत है मतलब क्या हुआ? तो शास्त्र का निश्चय हो गया। भगवान का ही निश्चय ये है, भगवान कहते मेरे मत में यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जी को अभी क्या लगेगा? मुझे यही करना है। जो जिसका अधिकारी है उसी की प्रशंसा करनी पड़ती है। शास्त्र में एक शब्द बहुत अच्छा है, प्ररोचनार्थम, उसको रुचि उत्पन्न हो इसीलिए कहना पड़ता है। ये गलत नहीं है, जवाब तो सही ही है, क्योंकि अधिकारी सामने जो है उसके हिसाब से भगवान ने उत्तर दिया है। तो यहां हम एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे कि मयि आवेश्य मनः का मतलब क्या है। आवेश होना, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं। अच्छा, ये समझे ना कि ये श्रेष्ठ है, तो निधिध्यासन करने वाले कैसे हैं, अक्षरोपासक कैसे है? जब कह दिया कि ये सबसे श्रेष्ठ है, तो बाकी जो दूसरे रहे वो क्या है? वो कैसे श्रेष्ठ है? दोनों कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं, अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है ऐसा तो कहा, लेकिन श्रेष्ठतम तो कह दिया, युक्ततमाः। सापेक्षता में तो दूसरा कनिष्ठ हो गया ना, एक को श्रेष्ठ कहा तो। व्यवहार में तो ऐसा ही होता है, ये श्रेष्ठ है तो ये कनिष्ठ है, ये सबसे अच्छा है तो ये थोड़ा कम अच्छा है। तो इसमें ये निर्गुण उपासक का क्या स्थान है?
वो सोचेंगे। वो नेक्स्ट श्लोक में पता चल जाएगा, भगवान उसके बारे में बताएंगे। शंकराचार्य जी ये श्लोक की अवतरणिका जो होती है ना, श्लोक प्रारंभ होने से पहले लिखते हैं, उसमें लिखा है कि ये तो अपर अक्षरोपासकाः सम्यक दर्शिनः निवृत्तैषणाः, ये सब विशेषण दिए हैं। ये अक्षरों का उपासना करने वाले हैं, सम्यक दर्शन निष्ठ है, सम्यक दर्शन कर रहे हैं, निवृत्तैषणाः वैराग्यवान है, सब ऐषणा का त्याग कर चुके हैं, ते तावत तिष्ठन्तु, उसको अभी साइड पे रखो। उसके बारे में अच्छा है, खराब है, श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है, कुछ भी नहीं सोचना है। क्या कहा? ते तावत तिष्ठन्तु, तान प्रति यद वक्तव्यम, उनके लिए जो भी कहना है ना, उपरिष्टाद वक्तव्य, तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः, उसको बाद में कहेंगे। इसलिए अभी ये मत सोचो कि ये श्रेष्ठ कह दिया तो वो कनिष्ठ है या वो भी श्रेष्ठ है, कुछ भी मत सोचो। शंकराचार्य जी ने खुद कह दिया, भाष्य में लिख दिया है, तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः, उसको बाद में कहेंगे, अभी उसके बारे में सोचो ही मत, अभी जो कहा है ये समझो। क्योंकि इसके जो अधिकारी है उसके लिए यही कहना जरूरी है। तो यहाँ ये दूसरे श्लोक में भगवान ने सगुणोपासना को श्रेष्ठ बताया। जो सगुणोपासना के अधिकारी है उनको तो यहीं से उपदेश मिल गया और वही उनको साधना करना है। तो वो अपनी साधना में लग गए ना, फिर बाद में अक्षरोपासक का क्या है वो सब सोचेंगे। पहले जो सामने है उसको मार्गदर्शन दे दिया भगवान ने, इसमें मयि आवेश्य मनः, ऐसा क्यों किया, उसको अलग ही कर दिया। ऐसे ही एक बार, ये अकबर बिरबल के नाम पे ही है, मैंने सुना है पुराने महात्मा को से, अकबर ने एक बार सभा में पूछा कि ये गंगा जल श्रेष्ठ है कि यमुना जल, क्या जवाब क्या हो सकता है? गंगा जल श्रेष्ठ है। किसी का मृत्यु होने की तैयारी है या मृत्यु होने वाला है तो उसके मुंह में क्या रखते हैं? गंगा जल रखते हैं, पवित्र माना गया है। भगीरथ राजा ने तपश्चर्या करके जो देवलोक में गंगा जी बह रहे थे उनको पृथ्वी पर लाए, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। तो ये गंगा जल श्रेष्ठ है, सबने ऐसा कहा। और बिरबल ने क्या कहा? यमुना जल श्रेष्ठ। अकबर ने तुरंत बोला कि तू बोल रहा है यमुना जल श्रेष्ठ है और बाकी सब लोग कहते गंगा जल श्रेष्ठ है, और आप लोग तो मानते ही है कि गंगा जल श्रेष्ठ है, तू ऐसा क्यों जवाब कह रहा है? बिरबल ने कहा कि यमुना जल ही श्रेष्ठ है। आपने पूछा क्या? प्रश्न क्या है? कौन सा जल श्रेष्ठ है? तो यमुना जल ही श्रेष्ठ है। गंगा तो अमृत है। गंगा नदी पहले कहां बह रही थी? स्वर्ग लोक में। कथा आपको पता है, कथा करने की जरूरत नहीं है। बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, फिर वामन भगवान का अवतरण हुआ, विराट रूप ले लिया, एक पैर से पूरी पृथ्वी लोक नाप ली, दूसरे पैर से अंतरिक्ष नापने के लिए गए। तो वो चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा ना, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से देख लिया कि ये तो श्रीहरि का चरण है। तो भगवान के पाद प्रक्षालन करने के लिए अपने कमंडल के जल से प्रक्षालन किया। वही जल जो स्वर्ग लोक में, देवलोक में प्रवाहित हुआ, वही देव नदी गंगा है, दिव्य नदी है, देव नदी गंगा कहा जाता है। फिर भगीरथ राजा ने तपश्चर्या करके पृथ्वी पर अवतरण करवाया, वही गंगा नदी अभी हमें उपलब्ध है। तो गंगा जल तो स्वर्ग में, देवलोक में बहने वाली नदी है, तो वो तो अमृत है। जल की कंपैरिजन चल रही है तो उसमें कौन सा जल श्रेष्ठ है? यमुना जल। इट इज बियॉन्ड कंपैरिजन। ये कंपैरिजन करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो कंपटीशन में है ही नहीं। वैसे ये अक्षरोपासक जो है ना, वो उनका इनके साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं, उसको अलग ही रख दो। उसके बारे में जो कहना है बाद में सोचेंगे। जो सगुणोपासक है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, उसका यहाँ 3 लक्षण बताए गए हैं। सगुणोपासक अगर मयि आवेश्य मनः है, नित्य युक्त है और पदया श्रद्धया उपेता ऐसा है, तो वो श्रेष्ठ है। उपासना तो सब करते हैं,
लेकिन श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ उपासना करनी है, तो ये 3 लक्षण होने चाहिए। जो पूर्व कहा पहले श्लोक में हमने देखा, वो लक्षण तो होने ही चाहिए। वैसे भक्त तो होना ही है। ईश्वर के हम भाग है, तो ईश्वर के प्रति भाव है और सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ और 3 लक्षण यहाँ बता रहे हैं। ये अगर हमने प्राप्त कर लिया तो युक्त तमाहा हम हो जाएंगे, और ऐसे प्रयत्न करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भक्ति का फल मिल सकता है। तो सगुण उपासक के अधिकारी अलग है, निर्गुण उपासक के अधिकारी अलग है। जो सगुण उपासक के अधिकारी है उसको कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी आकार में ही दृष्टि है, जगत ही सत्य लग रहा है, उनके लिए ये सगुण उपासना श्रेष्ठ है। जो आकार में दृष्टि नहीं है, निराकार की सोच कर सकते हैं, निराकार के विचार कर सकते हैं, उनके लिए निर्गुण उपासना है। जैसे समुद्र किनारे, यहाँ है ना सामने, समुद्र किनारे गए, क्या दिखता है हमें? समुद्र की लहरें आ रही है, तरंगे है, झाग बन रहे हैं, बुदबुदे हो रहे हैं, ये सब है, होता है कि नहीं? अगर ये सब दिखता है तो सगुण उपासना के अधिकारी है। लेकिन अगर वहां जाके सोचा कि ये है क्या सही में, इतनी लहरें आ रही है, ये है, सब है, फिर पता चला कि पानी ही है। हवा चलती है तो पानी ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, और कुछ होता है क्या? जब ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो हम क्या, हमारा क्या हो गया? निर्गुण उपासना के अधिकारी हो गए। बस इतना ही फर्क है। जल दृष्टि है तो निर्गुण उपासना के अधिकारी है, अगर लहर में दृष्टि है, तरंग में दृष्टि है, तो सगुण उपासना के अधिकारी है। इस जगत में भी आकार में दृष्टि है, मूर्ति में भगवान दिखते हैं, आकार में दृष्टि है तो सगुण उपासना के अधिकारी है। ऐसे अधिकारी को रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ प्रशंसा की गई है। सगुण उपासना योग्य है, युक्त तमाहा है, तो वैसी उपासना करनी चाहिए। अभी एक लहर की उपासना करो या दूसरी लहर की उपासना करो, आप बोलेंगे मुझे ये पहली वाली जो लहर आई ना वो अच्छी लगती है। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, क्या बोलेगा? ये नहीं, वो जो आ रही ना वो बहुत बड़ी लहर है, वो मुझे अच्छी लगती है। कोई भी लहर की उपासना करो, है क्या उसमें? वही पानी है। कोई कहते मुझे श्री कृष्ण की मूर्ति है ना, वो उसमें मुझे बहुत रुचि है। कोई कहता है मैं राम जी की भक्ति करता हूँ, कोई कहता है मैं शिव जी की उपासना करता हूँ। किसी भी मूर्ति की उपासना करो, है कौन? वही ईश्वर है, वही ईश्वर के रूप है। लेकिन वो ईश्वर का स्वरूप समझ में नहीं आया, तब तक क्या करने का? जिसमें रुचि है उसकी उपासना करो। पहले ही बोल देंगे नहीं नहीं ये तो लहर नहीं है, जल ही है, मूर्ति की उपासना छोड़ दो, मूर्ति जिसकी है वही ईश्वर है, निराकार अक्षर परमात्मा है, तो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी और उसमें मन भी नहीं लगेगा। तो ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहां है, जैसी मन की स्थिति है वैसी ही उपासना को श्रेष्ठ मान के करना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ सगुण उपासना की बात कही, और इसमें अर्जुन सगुणोपासना का अधिकारी है, इसीलिए सगुणोपासना श्रेष्ठ है ऐसा कहा गया। बाकी ये निर्गुणोपासना को छोड़ के वो कनिष्ठ है ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब मूर्ति में एक ही ईश्वर है, दृष्टि तो यही सत्य है। तो यहाँ मयि आवेश्य मनः, अभी मयि आवेश्य मनः जो कहा, तो आवेश का अर्थ क्या है? आवेश मतलब क्या? मन का परमात्मा में आवेश करना है। ये आवेश शब्द समझने के लिए पहले हम जो जानते हैं ना उससे शुरुआत करते हैं। क्रोध पता है क्या है? हाँ, क्या रोज करते हैं ऐसा? काम क्रोध ये मन की वृत्ति है, लेकिन क्रोधावेश किसको कहते हैं? क्रोध और क्रोधावेश दो में फर्क है।
क्रोध मतलब किसी के ऊपर गुस्सा गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया। काम मतलब कोई विषय की कामना हो गई, इच्छा हो गई। और जब ये क्रोध का आवेश हो गया मतलब क्रोध मन की वृत्ति है, लेकिन ऐसी वृत्ति जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर कंट्रोल्ड है तो वो क्रोध है, अनकंट्रोल्ड है तो क्रोधावेश है। क्रोध का आवेश हो गया ना तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मानो एक दृष्टांत लेते हैं। घर में काम करने के लिए कोई ना कोई तो आता है। घर में काम करने वाली कोई बाई आती है, वो सब्जी बर्तन साफ करेंगी, कपड़े धोएंगी, कमरा साफ करेंगे, सब करते हैं। करते करते अगर कोई कांच का बर्तन टूट गया, क्रॉकरी में कुछ था या ऐसा कुछ था, फ्लावर वर्स था, वो गिर गया और टूट गया, तो क्या होगा? उनको इनाम देंगे? क्या करेंगे? थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना, वे ध्यान रख के काम करो। थोड़ा गुस्सा भी होना पड़ेगा कि बार बार ऐसा करते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ये हमारा नुकसान कर दिया तो उनके ऊपर गुस्सा तो होते ही है हम, लेकिन कितना? गुस्से का भी कुछ तो प्रमाण होगा ना। कितना गुस्सा करना चाहिए? वो सुधर जाए उतना तो करना चाहिए, दोबारा ध्यान रखिए। लेकिन अगर ज्यादा गुस्सा कर दिया तो क्या होगा? छोड़ के चली जाएगी। मेरा हिसाब कर दो। अगर ऐसा हो गया तो वो नहीं चलेगा। काम वाली जो चली गई तो सब काम खुद को करना पड़ेगा, तो उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा सुना है कि पति के ऊपर गुस्सा हो जाए तो चलेगा, लेकिन काम वाली पे नहीं करने का। वो अगर चली गई तो सब काम खुद करना पड़ेगा, उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। लेकिन नुकसान किया तो बोलना भी है। अब दो के बीच में बैलेंस रखना है। नहीं बोलेंगे तो भी नहीं चलेगा, बोलना भी है, और इतना ही बोलना है कि वो काम छोड़ के ना चली जाए। आजकल उनका टाइम संभालना पड़ता है। चलो खाना खा लो, जल्दी भूख लगी या नहीं लगी, खाना खा लो, काम वाली आने वाली है। क्यों? लेट खाएंगे तो खुद बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। इससे समझ में आ जाएगा कि गुस्सा हम करते हैं, लेकिन कितना हमें पता है, इतना ही गुस्सा होना है। इससे ज्यादा करेंगे काम छोड़ के चली जाएगी। तो ये क्रोध है, गुस्सा करते हैं लेकिन कंट्रोल में है। हमें पता है कितना गुस्सा होना है। उनसे कोई द्वेष भाव नहीं है, सिर्फ नुकसान किया है तो दोबारा नुकसान नहीं हो, संभाल के काम करे, उतना ही गुस्सा होना है। लेकिन अगर कोई दुश्मन है, बहुत पुरानी दुश्मनी है, जैसे हम रास्ते पे जाते जाते देखते हैं कहीं ना कहीं झगड़ा होता रहता है, तो अगर ऐसी दुश्मनी है और ऐसे कोई दुश्मन सामने आ गया और जो गुस्सा होता है वो कैसा होता है? वो जबरदस्त होता है। उसमें फिर हम कहाँ खड़े हैं उसका भी भान नहीं रहता है, हम क्या बोल रहे हैं उसका भी पता नहीं है, क्या कर रहे हैं उसका भी पता नहीं है। गुस्से में अपने कंट्रोल में रहते ही नहीं है। तो ऐसा जो क्रोध का आवेश है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी मन की वृत्ति, उसको क्रोधावेश कहते हैं। अगर ऐसा क्रोधावेश आ गया तो क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। न बोलना चाहिए वैसा बोल देते हैं, किसी को मार देते हैं। तो ये क्रोधावेश है, और जो हमारे कंट्रोल में है वो क्रोध है। ऐसे घर का ही दृष्टांत नहीं, ऑफिस का भी ऐसा ही है। ऑफिस में प्यून काम करते हैं, अगर कुछ इधर उधर कर दिया या जो बोले वो काम किया नहीं, उधर का फाइल इधर रख दिया, तो क्या करेंगे? बोलना तो पड़ता है, लेकिन कंट्रोल में। प्यून को ऐसे धमका दिया कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और तुरंत अपना मित्र ऑफिस में आया तो तुरंत हंस के बात करते हैं। लेकिन अगर सही में क्रोध का आवेश अगर आ गया, किसी के साथ ऐसा झगड़ा हो गया, तो तुरंत इतना नॉर्मल हो सकते हैं हम? नहीं।
तो उसको क्रोधावेश कहते हैं। और तुरंत अपने कंट्रोल में है, तुरंत मित्र आ गया तो हम हंसी खुशी बात करते हैं, तो ये सिर्फ क्रोध है। बस ऐसे ही हमारा मन परमात्मा में आवेशित होना चाहिए। मयि आवेश्य, हम क्या करते हैं, परमात्मा में मन लगाते तो है, थोड़ी देर के लिए भगवान की सेवा पूजा किया, थोड़ा किया, फिर बाकी अपना काम करते हैं। अगर परमात्मा में मन आवेशित हुआ मतलब क्या, पूरा व्यक्तित्व परमात्मामय हो गया, परमात्मा को समर्पित हो गए, अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन परमात्मा में ही लगा है। चाहे हम कोई भी कर्तव्य कर्म करें, कुछ उपासना करें, जप करें, स्तुति करें, कर्तव्य कर्म करें, कुछ भी करें, मन कहाँ लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। तभी कहते हैं मयि आवेश्य मनः, पूरा व्यक्तित्व ईश्वर में समर्पित हो गया, तो ये मयि आवेश्य। ऐसा होगे तभी ये श्रेष्ठतम युक्ततम भगवान ने कहा, वैसे हम हो सकते हैं। मयि आवेश्य मनः। फिर दूसरा क्या है, नित्य युक्ता, सतत युक्ता। ऐसा आवेश भी परमात्मा में पूरे मन से लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, भगवान का जो मंदिर है उस पे कमाड़ खोल दिए, भगवान की सेवा पूजा की, फिर भगवान को बंद कर दिया, आप अंदर बैठो, मैं मेरा काम धंधा करता हूं। तो आधे घंटे के लिए तो मयि आवेश्य है, तब और कोई विचार नहीं है, बस भगवान में ही मन लगा हुआ है। लेकिन आधे घंटे के बाद भगवान मंदिर में, हम अपने काम में, तो नित्य युक्ता नहीं है। इसलिए मयि आवेश्य तो कहा भगवान ने, साथ में शब्द जोड़ दिया नित्य युक्ता, नित्य युक्त होना है। तो नित्य युक्त हो सकते हैं क्या, ये आधा घंटा जो भगवान की पूजा की, वो क्या करने का, अभी नित्य युक्त सतत युक्ता मतलब पूरे दिन, पूरे दिन सिर्फ यही करना है ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा पूजा ही 24 घंटे करते रहो ये मतलब नहीं है। मन ईश्वर में लगा हुआ होना चाहिए, चाहे अपने कर्तव्य कर्म करते हैं तब भी। एक अच्छा दृष्टांत है, जैसे एक माता है और उनका छोटा बच्चा है, 4 महीने 6 महीने का। तो सतत माता का मन किस में लगा हुआ है, बच्चे में ही लगा हुआ है। तो क्या घर का काम नहीं करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन मन कहाँ है, बच्चे में लगा हुआ है। मान लो 2-3 कमरे का मकान है, वो तीसरे कमरे में बच्चा सोया हुआ है और वो काम कर रही है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में बाकी लोग भी बैठे हैं, वो बच्चा उठ गया, सबसे पहले किसको पता चलेगा, क्यों, बाकी लोग भी बैठे, उनको नहीं सुनाई देता है, वो माँ को पहले सुनाई देता है। क्यों, काम यहां कर रही है, मन कहाँ है। बस वैसे ही हम हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन मन कहाँ लगा होना चाहिए, ईश्वर में। तभी सतत युक्ता, मयि आवेश्य मनः, नित्य युक्ता, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त है, वैसा भक्त युक्ततमः कहा है। अब ये भी समझने की आवश्यकता है, श्रद्धा होनी चाहिए, वो भी परम श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास होता है, सतदा सत्य है ऐसा ग्रहण करने का, धारण करने का, उसे कहते हैं श्रद्धा। सत्य है ऐसा अपनी बुद्धि में धारण करने का श्रद्धा। और परया श्रद्धया, व्यवहार में श्रद्धा की जरूरत होती है कि नहीं। आप मानो यहां सत्संग में आए, बस में आए, ट्रेन में आए, कैसे भी आए, तब बस में बैठे तो ड्राइवर पे श्रद्धा है कि नहीं, कि प्रेमपुरी आश्रम में ही पहुंचाएगा, प्रेमपुरी आश्रम में ही और पहुंचाएगा ही। और हाँ, ये विश्वास हो गया। विश्वास जब आदर के साथ होता है ना, वही आगे समझना है। ये विश्वास भी जरूरी है, जब आदर के साथ विश्वास होता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। परमात्मा में ये विश्वास तो है ही, उसके साथ आदर भी मिला होना चाहिए। तो ये
समझने के दृष्टांत लिया, इसलिए मैंने कहा कि वो हमें प्रेमपुरी आश्रम में पहुंचाएगा और वहीं पहुंचाएगा ही, नहीं तो कहां पहुंचा सकता है? अगर वो ड्रिंक करके बैठा तो या अस्पताल में या परलोक सीधे, या वाया अस्पताल भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं वो ठीक है, सब पहुंचाएगा, अच्छी तरह चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा। ऐसे फ्लाइट में बैठते तो पायलट पे विश्वास है कि नहीं? इतना तो पता है ना कि उसने सब चेक कर लिया होगा। एक बार एक भाई को ऐसा हुआ, 2-3 बार बस में बस बिगड़ गई। जब ट्रैवल करता था बस में तो 2-3 बार उसके साथ ऐसा हुआ कि बस में जाता है, बस बीच में बिगड़ गई। अभी क्या करना है? बस स्टार्ट नहीं हो रही है। वो ड्राइवर फिर सबको रिक्वेस्ट करता है, सब नीचे उतरो और थोड़ा धक्का लगाओ। 2-3 बार उसको ऐसा हुआ। फिर भाग्यवशात उसको कभी पहली बार कहीं फ्लाइट में जाने का मौका मिला, और पहले से उसका अनुभव ये था, तो उसने जाके पहले ही पायलट को बोल दिया कि सब चेक कर लिया है ना, फिर बीच में मत बोलना कि उतर के धक्का मारो। तो इतना विश्वास है पायलट ने सब चेक कर लिया है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। व्यवहार में सब जगह ये विश्वास कहो, ये दृष्टांत है इसलिए श्रद्धा में हम ले रहे दृष्टांत। बैंक मैनेजर की एक ऐसी छोटी सी सिग्नेचर, कभी तो शॉर्ट सिग्नेचर भी करते हैं, उनको पता ही नहीं चला सिग्नेचर है कि ऐसे टिक किया है। इसकी एक सिग्नेचर पे हम लाखों रुपया बैंक में रख देते हैं। उसके सिग्नेचर पर ही विश्वास है ना, और वो भी कैसे कागज पे साइन करता है? जो फॉर्म भरते हैं ना पैसा भरने का, एकदम रद्दी कागज, ये हमारा जो कागज है ना इससे भी रद्दी रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक सिग्नेचर किया, उसके भरोसे हम लाखों रुपया बैंक में रख देते। वो भी जब लेने जाएंगे तो वो होगा या नहीं भी होगा, वो तो ट्रांसफरेबल जॉब है, 3 साल के बाद कोई नया आएगा, तो भी हम वहां रख के आते हैं। और भगवान ने हमें जो आश्वासन दिया है, योगक्षेमम वहामि अहम, उसके ऊपर श्रद्धा की बात छोड़ो, विश्वास भी नहीं है, हमें ही सब करना है ऐसा सोचते हैं। तो यहां भगवान ने क्या कहा? परया श्रद्धया, कुछ भी हो जाए भगवान हमारा योगक्षेम का वहन करते हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान हमारा उद्धार करेंगे, तेषाम अहम समुद्धरता भवामि, ये जो भगवान का वाक्य है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा होगा ही। हमें जब भी जरूरत होगी हमारा योग और क्षेम का वहन भगवान करते ही है। योग और क्षेम दोनों शब्द अलग अलग है। योग श्लोक देखेंगे तब उसका अर्थ हम सोचेंगे। योग मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त भी कराता है, और जो प्राप्त हो गया, मानो कोई किसी चीज की इच्छा है, प्राप्त नहीं है, भगवान ने प्राप्त तो करा दिया, आज प्राप्त करा दिया, कल ले लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। जो प्राप्त है उसका रक्षण भी करते हैं। और ऐसे कई भक्तों के जीवन में हमने देखा है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, उनका सब काम किया कि नहीं भगवान ने? योगक्षेम का वहन किसने किया? क्या नरसिंह मेहता का ही किया? हमारा कौन कर रहा है? वो ईश्वर ही अप्राप्त की प्राप्ति भी कराते हैं, प्राप्त है उसका रक्षण भी करते हैं। अगर ईश्वर नहीं करते न तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि अपनी इच्छा से प्राप्त कर ले और है उसको संभाल सके। तो ईश्वर ही हमारा योगक्षेम का वहन करते हैं। ऐसी परया श्रद्धया उपेता, सिर्फ ऐसे भक्त हो गए उनकी दृष्टि उन्होंने प्राप्त कर ली कि जो भी हो रहा है ईश्वर ही कर रहे हैं, योगक्षेम का वहन ईश्वर कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि उनके पास थी तो उनको ये दिखाई दिया। हमारा भी भगवान ही संभालते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं है इसलिए क्या मानते हैं? हम ये करते हैं, तो भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो ऐसी परया श्रद्धया उपेता, ऐसी भगवान में श्रद्धा होगी तब जाके यहाँ जो 3 लक्षण बताए, मयि आवेश्य मनः, नित्ययुक्ताः, परया श्रद्धया उपेताः, माम उपासते ते युक्ततमाः मताः। ये 3 लक्षण की प्राप्ति करनी है
अपने जीवन में देखते रहने का। अब ये समझ प्राप्त हो गई तो पूरे दिन भर ये सोचो कि इसमें से तीनों लक्षण हम में है कि नहीं है, तो कितने हैं, कम है तो बढ़ाओ। नित्य युक्ता उपासते पलया श्रद्धया, पलया श्रद्धया कहा ना। इसमें एक दृष्टांत है। दो मित्र थे, मित्र के ऊपर कैसा विश्वास, कैसी श्रद्धा होती चाहिए। दो मित्र थे, पुराने जमाने की बात है, पैदल चल के एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। अब बीच में दोपहर हो गई, एक तालाब के किनारे बैठे, जो कुछ खाना लेके आए थे वो खाना खाया। फिर एक मित्र थी, थोड़ी उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उसने कहा मेरे को थोड़ी देर आराम करना है। तो दूसरे मित्र ने कहा कोई बात नहीं, मेरी गोदी में सिर रख के सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर ले फिर चलते हैं। तो वो तो सो गया। इतने में एक जहरीला नाग वहां आया, और नाग वो जो सोया हुआ मित्र था ना, उसको डसने के लिए आ रहा था। उसने देखा ये तो नाग आ रहा है, उसने लकड़ी लेके उसको दूर किया। एक दो बार तो किया, फिर नाग ने कहा कि मैं इसे डसना चाहता हूं, मुझे इससे बदला लेना है, कुछ होगा। ये कथा है, हम समझ, एक मित्र का एक मित्र के प्रति कैसा विश्वास या श्रद्धा है वो समझने के लिए। उसने कहा मुझे इसे दंसना है, इसे बदला लेना है। तो बोले नहीं, जब तक मैं बैठा हूं तब तक तो तू इसे दंस नहीं सकता। बोले नहीं, लेकिन मैं तो दंसूंगा। बोले तेरे को करना क्या है, मुझे उसका खून पीना है। तो तेरे को उसका खून ही पीना है ना, तू दंसेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगी, मैं तुझे खून निकाल के देता हूं। तो बोले ठीक है चलेगा, मुझे उसका खून निकाल दे, मैं उसका खून पी के चला जाऊंगा। तो वो जो सोया हुआ मित्र है, उसका खून निकालने के लिए उस मित्र ने चाकू निकाला और उसके हाथ पे ऐसे खून निकालने के लिए चाकू रखा। जैसे ही रखा, वो मित्र की नींद खुल गई। वो मित्र की नींद खुल गई तो उसने देखा कि ये मेरा हाथ पे चाकू रखा हुआ है और काट रहा है। वो देखा, फिर सो गया। फिर जो कथा तो हो गई, उसने थोड़ा खून निकाला, नाग ने थोड़ा खून पिया, चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो मित्र उठा, उसने देख लिया था कि इसने देखा, फिर सो गया। तो जैसे ही वो उठा ना, उसको पूछा कि तूने देखा मेरे हाथ में चाकू है, तेरा हाथ में काट रहा हूं, खून निकल रहा है, तो भी तू क्यों सो गया? क्योंकि मुझे इतनी श्रद्धा है कि तेरे हाथ में चाकू है, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा है कि ये चाकू मेरे मित्र के हाथ में है, जो भी करेगा ना मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर ये खून नहीं निकलता तो मेरा मृत्यु होने, मृत्यु से तो ये अच्छा ही हुआ ना। ऐसे ही भगवान पे पतया श्रद्धया, भगवान जो भी करते हैं ना मेरे कल्याण के लिए है, चाहे मुझे अभी अच्छा लगे या ना लगे। ये अगर ऐसी श्रद्धा भगवान पे हो गई, ईश्वर पे ऐसी श्रद्धा प्राप्त हो गई, तब जाके हम भक्त बन सकते हैं। और ऐसे भक्त है तो ये भक्ति हमें मुक्ति का उपाय दे सकती है, मुक्ति प्राप्त करा सकती है। इसलिए ये जो द्वितीय श्लोक में भगवान ने कहा, मयि आवेश्य मनः ये नित्य युक्ताः भक्ताः पलया श्रद्धया उपेताः माम उपासते ते मे मताः युक्ततमा, मेरे मत में ये युक्ततम है। तो जो सगुण उपासक भक्त है ना, उसमें ये लक्षण वाले जो भक्त है वो युक्ततम मतलब श्रेष्ठ है। अगर इस प्रकार से योग करेंगे, युक्ततमा मतलब जो योग वित्तमः कहा था, वैसे ही ये युक्ततम है, ये परमात्मा की प्राप्ति का उपाय अच्छी तरह जानते हैं और ऐसे प्रयत्न करने वाले परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ बताई। अभी जो तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक है ना, उसमें अक्षरोपासक का क्या, जो कहा था ना, उसको तो अभी बाद में साइड पे रखो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो जब ये कहा तो अक्षरोपासक को लगा हमारा क्या होगा, तो वो बात अभी तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक में बताएंगे। आज का समय हो गया है, कल मिलेंगे तब ये चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हमें देखना है, आज पूरे दिन ये सोचते रहने का है कि हमारा
जो अधिकार है उसमें ये मयि आवेश्य मनः जो भगवान ने कहा वैसा है, नित्य युक्ता अहम है और परम श्रद्धा है, नहीं है तो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। अगर ये कर पाएंगे तो ऐसे भक्त हम बन सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।